नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज से हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान का हम पहला पाठ आज पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। तो रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, H2 + O2, इन दोनों को मिलाते हैं तब H2O बनता है, यानी वाटर। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल H2 हमारा हो गया हाइड्रोजन, प्लस O2 हो गया हमारा ऑक्सीजन, इन दोनों के गुणधर्म अलग अलग हैं। जब इन दोनों का मिलन होगा तो इससे बनेगा H2O यानी पानी। तो परिभाषा में यही कहा है कि रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके दो उदाहरण हैं, H2 + O2, इन दोनों मिलते हैं तब इससे बनता है H2O यानी वाटर। और दूसरा एग्जाम्पल है Mg यानी मैग्नीशियम + O2 यानी ऑक्सीजन। ये जो यस है ये इसका प्रतीक है, सॉलिड, प्लस O2 जो ऑक्सीजन है वो गैस है। इन दोनों का जब मिलन होता है तो इससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने नोट में लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक विधियों से पलटा नहीं जा सकता। मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो है उसको हम भौतिक विधियों से, इन विधियों से उसको दोबारा पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता। वो विधियां हैं, रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक विधियों को पलटा नहीं जा सकता। अर्थात जो अभिक्रिया के बाद जो अवस्था है उसको हम दोबारा पुनः पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते। वो विधियां हैं वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, उपेंद्रीकरण। जैसे यदि हम H2 और O2 को मिलाकर H2O बनाते हैं पानी, तो क्या हम H2O को फिर तोड़कर H2 और O2 अलग अलग कर सकते हैं? अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया एक बार हो जाने के बाद उसको पुनः पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भोजन का पकना। इसे भोजन का पकना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे चावल + पानी। जब चावल और पानी को हम एक साथ मिलाते हैं और मिलाकर एक बर्तन में गर्म करते हैं तो उससे क्या बनता है? भात बनता है। तो ये भी क्या हो गई? एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। दूसरा है दूध से दही का बनना। तो जैसे देखो, दूध में हम जब जौन डालते हैं तो दही बन जाता है, इसका मतलब उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीसरा, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए अब हम आगे चलते। अब हम देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन।
तो पहला परिवर्तन है अवस्था में परिवर्तन। मतलब यदि चावल और पानी को हम जब मिलाएंगे तो तब ये अवस्था दूसरी रहेगी, लेकिन जब ये भात बन जाएगी तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब भात फूल जाएगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा है रंग में परिवर्तन। जैसे इसी को ले लेते हैं, इसी का उदाहरण ले लेते हैं। चावल और पानी जब अलग अलग रहता है तो उसका रंग दूसरा होता है, और जब ये पक जाता है तो ये सफ़ेद रंग का हो जाता है, मतलब भात बन जाता है। तीसरा है तापमान में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उसके तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है। चौथा है गैस का उत्सर्जन। रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें गैस का उत्सर्जन भी होता है। समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे देखते हैं अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? तो अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे H2, सॉरी इसका एग्जाम्पल नहीं लेंगे हम, जैसे ले रहे हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब इन दोनों के मिलन से क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो इन दोनों को ही कहेंगे अभिकारक, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कितना समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। अभिकारक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल आपको समझा दी है। अब देखते हैं उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं? तो उत्पाद वैसे पदार्थों को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर बना होता है। जैसे H2 प्लस O2, ये दोनों होंगे अभिकारक। अब इन दोनों से जो बनेगा H2O यानी वाटर, इसी को कहेंगे हम उत्पाद। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं अभिकारक, उन्हीं अभिकारकों के जब वो अभिकारक मिलन करते हैं तो उससे जो रिजल्ट निकलता है उसी को हम उत्पाद कहते हैं। तो ये हेडिंग आप लोग डाल लेना कि उत्पाद किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकारक हो गया, इसको मैंने बता दिया। मैग्नीशियम और ऑक्साइड ये दोनों अभिकारक हैं। इन दोनों से जब अभिक्रिया करेंगे तो इनसे जो पदार्थ बनेगा उसे ही उत्पाद कहेंगे। इतना क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रत्येक सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे मैग्नीशियम, इनके प्रतीकों को दर्शाया जाता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड है, तो इसके प्रतीक को हम इस तरह दर्शाएंगे। और ऑक्सीजन क्या है? गैस है, तो गैस को हम G से दर्शाएंगे। समझ में आ गया? तो अब आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इसका दूसरा पार्ट अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। यदि अच्छा लगा हो तो एक कमेंट कीजिए और एक लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके भाग 2 में। नमस्कार।